गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये यौगिक हमारे एक तरह से क्रियात्मक समूह होते हैं और इनको किस वर्ग के नाम से जाना जाता है यह हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हम देखें क्रियात्मक समूह की बात करें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड है। ये बहुत ही सिंपल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसमें हम देखते हैं कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, इस वर्ग को हम कहेंगे, है ना, साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा? साइनाइड। ठीक है, जब आपका कोई एल्किल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो और कार्बन आपके ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब हम इसको क्या नाम देंगे? साइनाइड नाम देंगे। और जब ऐसा हो कि आपका जो एल्किल ग्रुप है कोई अगर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, क्या नाम कहते हैं उसको? आइसोसाइनाइड। ठीक है, और हम इसको किस प्रकार से शो करते हैं? इस प्रकार से शो करते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब इसके अलावा भी और हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें नाइट्रो समूह की, N डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये जो आपका ग्रुप होता है ये नाइट्रो यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नाइट्रो यौगिक। ठीक है, इसमें आप नाइट्रोजन के साथ जो है NO2 इसमें लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। इसमें यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, हम इसको एरो के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप होता है। इसके बाद होता है आपका ये इस प्रकार का जो ग्रुप होता है ये आपका नाइट्राइल कहलाता है। जब ऐसा हो कि आप ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से, और एक बार क्या होता है इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो ये यौगिक हमारा क्या होता है? नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है ना। इसके बाद जो हम देखें, इसके बाद जो नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन, तो हम इसको एमएनस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एमएनस। और चूंकि इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी क्या है? 3 होती है। दो हाइड्रोजन अगर जुड़े होते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। अगर इसके साथ दो की जगह केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और आपके दो वैलेंसी हो, तब इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक एमीन। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हो, ठीक है, और 3 बॉन्ड हो, तब हम इसको क्या कहते हैं? तृतीयक एमीन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। एक और लास्ट जो है आपका, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? आपका कोई ग्रुप जुड़ा होता है, हम इसको बोलते हैं डाइएज़ोनियम यौगिक नाम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उनको हम किस अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं और इनके जो क्रियात्मक समूह क्या क्या हो सकते हैं। पहला आपका साइनाइड होता है। ठीक है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, इसमें जो है आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और कार्बन आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपका नाइट्रो यौगिक होता है। ठीक है, जिस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दो ऑक्सीजन के साथ रहता है। और जब आपका जो एल्किल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है तो हम उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन से कोई
ऑक्सीजन जुड़ के फिर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसको नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है तीन होगी, उसके बाद दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो प्राथमिक एमिन्स के नाम से दर्शाया जाएगा। उसके बाद अगर दो वैलेंसी और एक हाइड्रोजन हो तो आपके पास द्वितीयक एमिन्स कहलाएगा, और आपका ये क्या कहलाएगा, जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है तो तृतीयक आपका एमिन्स कहलाएगा, ठीक है। और जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हो तो हम इसको क्या कहते हैं, डायएज़ोनियम यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हुए प्राथमिक एमिन्स के प्रकार हुए, आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के प्रकार हुए। अब हम इसका क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिन्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिन्स की। एमिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एमिन्स क्या होते हैं, एमिन्स आपके क्षारीय प्रकृति के एल्कीन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अमोनिया के एल्कीन उत्पन्न होते हैं जिसमें अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट करके उसके साथ एल्कीन ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें NH3 आपका अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में क्या होगा, आपका एक एल्कीन ग्रुप जुड़ जाएगा और आपका एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए R आपका जुड़ा तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन माइनस होने पर आपके पास क्या आएगा 2। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक एमिन्स आपके पास एमिन प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक एमिन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक और एल्कीन ग्रुप के द्वारा यदि एक हाइड्रोजन को और सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीयक आपके पास क्या हो जाएगा, एमिन्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई एल्कीन ग्रुप इसके साथ जुड़ा हो तो हम इसको क्या कहते हैं, एमिन्स बोलते हैं। और अगर कोई एरोमेटिक जुड़ा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमिन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका NH3 है और यहाँ पर R की जगह कोई एरिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो एरिक ग्रुप आने पर हमारे पास क्या बन जाता है, एरोमेटिक एमिन्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राथमिक एमिन्स प्राप्त करने की आपकी क्या है, मेथड है, सिंपल मेथड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, प्राथमिक एमिन्स हो जाता है। इसी प्रकार आपका द्वितीयक एमिन्स भी प्राप्त किया जा सकता है। उसमें आपके दो क्या होता है, R ग्रुप जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है द्वितीयक में, जबकि तृतीयक में आप देख सकते हैं कि आपके 3 R ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये एमिन्स होता है, ठीक है। अब एमिन्सों की भी वर्गीकरण किया गया, एमिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एमिन्स का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे एलिफेटिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका एलिफेटिक जो होता है, एलिफेटिक एमिन्स में हम बात करेंगे केवल जो आपका R ग्रुप है वो कोई एलिफेटिक ग्रुप होता है। जैसे कि आप एग्जांपल है CH3NH2, तो यह आपका क्या है, कोई एलिफेटिक ग्रुप से है, ये आपका क्या कहलाता है, मेथिल ग्रुप कहलाता है। और मेथिल ग्रुप के साथ जब NH2 जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है मेथिलामीन हो जाता है, ठीक है। मेथिलामीन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर और दो ग्रुप आ जाते हैं मेथिल के, ठीक है, तो डाई मेथिलामीन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, डाई मेथिलामीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास 3 आपके हो जाते हैं, है ना, तो इसको तृतीयक एमिन्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तृतीयक एमिन्स या ट्राई मेथिल एमिन्स के नाम से इसको जाना जाता है, ट्राई मेथिलामीन्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्या है, एमिन्स आपके पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए NO2 समूह का एमिनो समूह में भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसे एमिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर
एक अगर आपके पास दो हाइड्रोजन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एमिन्स बोलते हैं, ठीक है। और यदि एक हाइड्रोजन है तो हम इसको इम्यूनो समूह कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं, तृतीयक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए एरिल की बात करें तो एरिल हो गए, एरिल एमिन्स की बात करें तो एरिल एमिन्स के जो नाम है एरोमेटिक एमिन, दूसरा आपका क्या होता है, एरोमेटिक एमिन। एरोमेटिक एमिन्स में जो होता है आपका एल्किल ग्रुप की जगह आपका क्या आ जाता है, एरोमेटिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इसको हम AR, ठीक है, NH2 है ना, ये प्राथमिक एरोमेटिक एमिन्स के रूप में देखते हैं। देखिए हम इसको तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये देखिए है ना, ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ये C6H5 है और ये NH2 है। इस एरोमेटिक के साथ जब आपका एमिन्स जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, एरोमेटिक एमिन्स हो जाता है। और इसका नाम क्या है हमारे पास, एनिलीन। इसको हम एनिलीन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है, ठीक है। ये प्राथमिक होता है, ठीक है। और अगर इसके साथ अगर दो बेंजीन ग्रुप जुड़ जाते हैं आपके पास, ठीक है, तो ये द्वितीयक बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, द्वितीयक एमिन्स बन जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइफेनिल एमिन नाम देंगे, ठीक है। क्या नाम देंगे, डाइफेनिल एमिन। क्योंकि दो बेंजीन ग्रुप है आपके पास तो इसको क्या नाम देंगे, डाइफेनिल एमिन्स नाम देंगे इसको, है ना। क्या नाम देंगे, डाइफेनिल एमिन, या फिर इसका नाम कह सकते हैं डाइफेनिलामिन्स कह सकते हैं। ये आपका क्या होता है, सेकेंड डिग्री होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, फर्स्ट डिग्री होता है, ठीक है। इसी के बाद अगर प्रत्येक लगा दें हम तो तीन आपके पास आ जाते हैं, है ना। तीन आपके पास क्या आ जाते हैं, बेंजीन। तो ये प्रत्येक आपका क्या आ जाएगा, बेंजामिन्स प्राप्त हो जाएगा, ट्राइफेनिल, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फेनिलामिन, ठीक है। ट्राइफेनिलामिन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये आपके अभी होते एलिफेटिक और एरोमेटिक हुआ था। अब क्या होगा, ये दोनों में से आपका एक है फेनिल ग्रुप और एक एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ग्रुप वाले भी आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त एमिन्स होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम तो आपके पास कौन से हैं, एरिल एल्किल एमिन्स। तीसरा क्या होता है, एरिल एल्किल एमिन, ठीक है। इसमें देखें तो एक एरिल होगा और एक एल्किल ग्रुप आपके पास होगा। जैसे कि ये बात करें, ये आपके पास ये CH2 NH2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए एरिल और एल्किल और एमिन्स, ठीक है। एरिल एल्किल एमिन्स आपका इसका नाम, और इसको हम कहते हैं बेंजामिन। इसका नाम क्या होता है, बेंजामिन इसका नाम होता है, बेंजामिन इसका नाम होता है, प्राथमिक होता है, ठीक है। इसके साथ अगर दो आपके और जुड़ जाते हैं तो इसको हम द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक बेंजामिन बोलते हैं। इसको बेंजीन के लिए C6H5, है ना, और इसके लिए CH2, ठीक है। और ट्वाइस करके NH कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्वितीयक बेंजामिन प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम होगा डाइबेंजामिन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइबेंजामिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका तथ्यक भी प्राप्त हो जाएगा, C6H5 CH2, ठीक है। और आपका तथ्यक और A, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइबेंजामिन आपके पास हो जाएगा, है ना। 3 डिग्री आपका एमिन्स प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम तो कुछ साधारण एमिन्स होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं।
साधारण यानी जिसमें केवल आपका एल्किल या एल्डिल ग्रुप होता है, और दूसरा जिसमें दोनों आ जाते हैं तो आपके वो क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, इनके नामकरण के थोड़ी से आप देखिए नामकरण किस प्रकार किया जाता है। नामकरण की बात करें, एमिनो का नामकरण, ठीक है, तो एमिनो का नामकरण सामान्य पद्धति में देखें तो आपका CH3 CH2, तो इसमें मेथिल और एमिन है। ठीक है, तो दोनों मिलकर आपका क्या नाम दे दिया, मेथिलामीन नाम दे दिया, मेथिलामीन इसको नाम दे दिया। ठीक है, और दूसरी बात करें, अगर और इसके साथ ग्रुप जुड़ जाता है, मेथिल की जगह एथिल आ जाएगा तो एथिलामीन कर देंगे, प्रोपिल आ जाएगा तो प्रोपिलामीन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आप लोग इसमें CH3 CH2 CH2 और NH2, तो ये टोटल आपके कितने हुए, 1 2 3, है ना। तीन को हम क्या बोलते हैं, तीन कार्बन के वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन, है ना। तो प्रोपीन के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलामीन। ठीक है, इसको साधारण नाम में एन प्रोपिलामीन कहा जाता है। एन यानी नॉर्मल सीरीज आपकी चल रही है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपिलामीन होती है। और अगर ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका अलग नाम आ जाता है। जैसे हम देखें CH3 और आपका क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, तो अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, आइसो। जब इसे ब्रांच में आपके पास जो भी होती है तो हम इसको क्या नाम देंगे, आइसो नाम दे देंगे। तो आइसोप्रोपिलामीन, है ना। कार्बन तो आपके 1 2 3 ही हैं। ठीक है, 3 कार्बन के कारण आपका क्या हो जाता है, प्रोपिल हो जाता है। परंतु ये इस प्रकार की जब आपके पास संरचना आती है तो हम इसको आइसो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलामीन हो जाएगा, आइसोप्रोपिलामीन इसका नाम। ठीक है, तो ये आपका एक सामान्य होता है और ये आपका क्या है, ब्रांच वाला होता है, आइसोप्रोपिलामीन होता है। और बेंजीन से रिलेटिव C6H5 NH(C6H5), तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, डाइफेनिल, है ना। क्या नाम हो जाएगा, डाइफेनिलामीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिलामीन हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एथिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो डाइएथिलामीन हो जाता है, C2H5, है ना, NH(C2H5), है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, डाइएथिलामीन। ठीक है, इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं, इनके नामकरण हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इनके नाम होते हैं। ठीक है, एक सामान्य नाम। आप थोड़ा सा IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या होते हैं इनके, तो IUPAC जो नाम होता है, IUPAC नाम और आपके सामान्य नाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें वही नाम यूज किए जाते हैं, जैसे कि CH3 NH2 को हमने क्या नाम दिया, मेथिलामीन नाम दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए IUPAC नाम, तो इसका नाम तो मेथिलामीन ही रहेगा। ठीक है, परंतु ऐसे कंपाउंड आ जाए हमारे पास, जैसे कि CH3, ठीक है, CH3 और NH2। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका नाम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला ली जाती है और उसके बाद इसमें देखा जाता है कि आपका एमिन ग्रुप कहां पर है, 1 2 3। ठीक है, 2 पर आपका एमिन है और टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के कारण क्या बोलेंगे, प्रोपेन, है ना। क्या बोलेंगे, प्रोपेन, है ना। प्रोपेन के बाद में देखिए कितने नंबर पे आपके पास एमिनो ग्रुप है, तो 2 नंबर पर है, तो इसका नाम लिखेंगे 2-एमिन, है ना। क्या नाम लिखेंगे, 2-एमिन। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाता है, IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, और इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम जब आपका आएगा तो इसका नाम आ जाएगा एमिनो मेथेन,
एमिनो मीथेन इसका नाम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अलग अलग नाम हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम लिखे हम CH3NH ठीक है। तो ये अगर साधारण नाम की बात करें तो डाई मेथिल एमीन इसका नाम लगेगा। ठीक है, साधारण नाम में क्या रहेगा, डाई मेथिल एमीन। ठीक है, परंतु जब आईयूपीएसी नाम जब इसका लिखेंगे हम तो इसका आईयूपीएसी नाम आएगा एन मेथिल, ठीक है, एमिनो मेथेन, एन मेथिल एमिनो मेथेन। ठीक है, इस प्रकार आप इसके आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं आपके एमिन्स होते हैं इनमें। और अब इनके जो है जनरल प्रिपरेशन मेथड है हम जो सेकंड पार्ट में इसमें बनाएंगे। ठीक है।